बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके बहुत ही ज़बरदस्त सी अलसी की पिनियाँ जो कि सर्दियों की स्पेशल सौगात हैं और बहुत हेल्दी होती हैं और ये दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदा मंद होती हैं और बहुत ही मज़ेदार तो होती ही हैं। और मेरी अम्मी जान बना रही हैं जिस तरीके से आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अम्मी जान बनाती हैं हर सर्दियों में, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं अम्मी जान के तरीके से। तो यहाँ पे जी गंदम ले ली थी हमने 4 किलो और इस गंदम को ड्राई रोस्ट कर रही हैं। बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसको उतार लेंगे और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है। यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम है तो अभी सिलेंडर पे तो फ्लेम वैसे भी लो होती है, तो उसी पे चल रही है। और वैसे तो यहाँ पे अम्मी ने बहुत ज़्यादा बनानी थी, मतलब 8 किलो गंदम ली थी, 4 किलो अलसी ली थी, लेकिन हाफ़ हाफ़ करके बना रहे हैं क्योंकि इसको मिक्स करना, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो टाइम ज़्यादा फिर लग जाता है पिनिया बनाने में भी, तो फिर ज़्यादा सारी हों तो फिर वो ठंडी हो जाती हैं, बनाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ये देखें गंदम जो है इस तरीके से हमने ड्राई रोस्ट करनी है। थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, तो फिर इसको उतार लेंगे और इसको हम चक्की से पिसवा लेंगे। और बहुत ज़्यादा बारीक आटा नहीं करना, इसको थोड़ा दुरदरा हमने पिसवाना है। और यहाँ पे अलसी जो है वो 2 किलो हमने ले ली थी, मतलब 4 किलो गंदम थी और 2 किलो अलसी। टोटल तो हमने 8 किलो गंदम और 4 किलो अलसी बनाई थी, लेकिन हमने हाफ़ हाफ़ करके बनाई तो 2 किलो अलसी ली है। और इसको अलसी को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ये इसको इतना सा रोस्ट करना है कि इसकी हल्की हल्की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको हम उतार लेंगे। कलर जो है इसका खास चेंज नहीं होता, बस थोड़ा हल्का कलर चेंज होता है। और अलसी बेसिकली इसमें ऑयल होता है तो फिर ये ग्राइंड करना बहुत मुश्किल होती है, और अगर ये हम गरम गरम ग्राइंड करेंगे तो ईज़िली ग्राइंड हो जाती है। तो यहाँ पे जी अम्मी फ्राई कर रही थी, इसको ड्राई रोस्ट कर रही थी, फ्राई नहीं कर रही थी, ड्राई रोस्ट कर रही थी। और साथ साथ हम इसको बस थोड़ा सा, जब इसको हवा लगती थी इसकी वो गर्मी कम होती, तो साथ साथ ही हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड भी करते जा रहे थे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप तक बहुत अच्छी, बहुत मुफीद सी, बहुत यमी सी वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। तो यहाँ पे जी अलसी जो है वो फ्राई हो रही है। और आपने जब भी बनानी है आपने इसमें क्वांटिटी जो है उसको ख़ास अहमियत देनी है। अब यहाँ पे गैस आ चुकी है और गैस काफ़ी हद तक तेज़ है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आती है गैस तब तो अच्छी होती है, लेकिन जब जाती है तो फिर तो उसका नाम निशान भी नहीं होता। तो यहाँ पे फ्राई रोस्ट हो रही है अलसी और आप ये देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो गुड़ लिया था वो 8 किलो था गुड़, और हाफ़ इसको हमने 4 किलो अभी डालना है। मतलब जो पहले वाला हम बनाएंगे, आधी जो बनाएंगे पिनिया, उनमें हम 4 किलो डालेंगे, फिर दूसरी दफ़ा जब बनाएंगे फिर 4 किलो उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे ये तो 8 किलो है, लेकिन इसमें से 4 किलो हम निकाल लेंगे और 4 किलो जो है वो इसमें गुड़ डलेगा। यानी गंदम 4 किलो थी तो 4 किलो गुड़, और 2 किलो यहाँ पे पानी लिया था उसमें हमने 4 किलो गुड़ डाल दिया है और इसको हमने चूल्हे पे रख लिया है। अभी गैस है तो हमने सोचा कि ये जो है तेज़ गैस पे इसकी चाशनी जो है रेडी कर लेंगे, लेकिन अभी ये चाशनी हमारी बनी भी नहीं थी तो गैस ख़त्म हो गई और फिर हम सिलेंडर पे आ गए। तो यहाँ पे इसमें 1.5 किलो देसी घी भी ऐड कर दिया है। जब चाशनी है बने, थोड़ी सी थिक हो जाए, वो एक कतरा ड्रॉप जो है वो थोड़ा थिक हो जाए, तो फिर इसमें हम घी ऐड करेंगे। और घी डालने के बाद इसको थोड़ा पकाएंगे, मतलब 2 किलो पानी था जिस तरह, तो ये पानी जो है वो 1 कप कम हो जाए, इतना हम इसको पका लेंगे और ये थोड़ा थिक हो जाए। और बहुत मज़ेदार सी ये पिनियाँ बनती हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और सर्दियों में आप इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। हमारे घरों में तो सर्दियों में ये स्पेशल बनती हैं। तो यहाँ पे जी ये फ्राई पक रहा है और साथ है ये हमने 2 किलो अलसी और 4 किलो गंदम जो है उसको ग्राइंड कर लिया था और इसको मिक्स कर लिया है। इसको लहदा से नहीं डालना हमने, इसको पहले पाउडर को मिक्स कर लेना है। और अलसी भी बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, और जो गंदम हम ग्राइंड करवाएंगे वो भी बहुत बारीक आटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो थिक हो गया है, तो उस चूल्हे से हमने उतार लिया है और
साथ साथ जी मैं इसमें ये आटा जो है ये डालती जा रही हूँ और अम्मी मिक्स करती जा रही हैं। एकदम से हम नहीं डालेंगे क्योंकि एक तो ये ज़्यादा है तो मिक्स अच्छे से नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि अगर सारा इकट्ठा डाल दें तो गुठलियाँ बनती हैं और इसमें कुछ ड्राई रह जाता है और कुछ जो है वो गुड़ के अंदर चाशनी के अंदर मिक्स हो जाता है, तो फिर इस तरह से टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसको और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्सिंग इसमें बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि कहीं से आटा जो है वो ड्राई नहीं रहे, चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स ना हो तो फिर पिन्नी जो है उसका टेस्ट मज़े का नहीं बनता। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि आहिस्ता आहिस्ता से मैं डाल रही हूँ आटा और अम्मी मिक्स कर रही हैं। तो मिक्स करना वैसे बहुत मुश्किल होता है और ज़ोर बहुत लगाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास तो ये मिक्सचर था भी ज़्यादा। तो अगर आप लोग बनाएं तो आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब अगर आपकी चीज़ कम है, 1 किलो अलसी है तो आप 2 किलो उसमें गंदम ले लें, 2 किलो गुड़ ले लें और 1 किलो पानी ले लें। मतलब इस तरह करके आपने मिक्स उसी क्वांटिटी जो है इसके अकॉर्डिंग अपनी कम या ज़्यादा कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास 4 किलो गंदम, 2 किलो अलसी, 4 किलो गुड़, 2 किलो पानी और 1.5 किलो घी, इसमें देसी घी जो है वो ऐड किया है। तो यहाँ पे ये देखें ये पिनियाँ हमारी जो हैं ये ऑलमोस्ट पिन्नी बनाने के नज़दीक पहुँच गई हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि अब में अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें काफ़ी सारे मेवे अम्मी ने डाले थे, मूंगफलियाँ थी, किशमिश थी और बादाम थे और खोपरा था, खोपरे को बारीक ग्राइंड कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डाल दी हैं। आपकी जो चॉइस है कि आप ये चीज़ डालना चाहें वो चीज़ आप डाल रहे हैं। 4 मग्स भी थे इसमें क्योंकि 4 मग्स जो होते हैं वो भी बहुत ताकत वाले होते हैं। तो ये सारी जो है ये बहुत हेल्दी चीज़ बन गई है और आप बच्चों को ज़रूर बना कर दिया करें सर्दियों में। बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, ताकत वाली है और इससे सर्दी जो है उसका एहसास भी कम होता है। तो यहाँ पे जी मैं पिनिया बनाना स्टार्ट हो गई हूँ और ये देखिए हम पिनिया बनाते जा रहे हैं। मैंने कुछ मैं बना रही थी, कुछ अम्मी जान बना रही थी। तो इस तरह से हमने सारी पिनिया जो कि, और बनाना इसको गरम गरम ही है, ठंडा करके नहीं बनाना क्योंकि जो ही ये ठंडा होता जाएगा तो फिर ये शेप में नहीं आएगा। गरम गरम इसको बनाना है। तो इसलिए कोशिश करें कि जल्दी जल्दी, अगर ज़्यादा आपकी क्वांटिटी में आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप 2-4 लोग इकट्ठे होकर बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं भी बना रही हूँ, अम्मी जान भी बना रही हैं। तो हमने तो ये फिर बनाई थी और हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पिनिया रेडी हो गई थी। और इसको जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर वगैरह में इसको रख लें तो ये काफ़ी दिनों तक चलती हैं। और बहुत एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने इसको निकालना है गीले हाथों से नहीं निकालना, नहीं तो इसमें वो काई वगैरह जो है वो आ सकती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर फीडबैक कीजिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी अम्मी जान की सेहत और सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। तो आप सब मेरे साथ रहें और जो न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहनत से ये सारी वीडियो बनती हैं तो आप लोग इस मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।